आप इनसे माफी नहीं मांगेंगी कुसुम। माफी वो मांगेगा जिसने ये गिरी हुई हरकत की है। मेरा दिल जानता था कि तू इंसान अच्छा नहीं है। ममता के हाथों मजबूर थी, शायद इसीलिए तेरे साथ एक धागा जुड़ा रह गया। इतनी गिरी हुई हरकत करेगा तू तरुण? तेरी लड़ाई मुझसे थी ना, तो उस बच्ची को बीच में लाकर उसकी जिंदगी खराब करने की तूने सोची भी कैसे? शर्म आ रही है मुझे तुझे अपना बेटा कहते हुए। आज तक तूने मेरे साथ जो कुछ भी किया, मेरा अपमान किया, मुझे धुतकारा, मुझे क्या कुछ नहीं कहा, और मैं चुपचाप तेरी गलतियों को अनदेखा करती रह गई। जिस तरह से तूने मुझे घर से निकाला था ना, मैं चाहती तो तुझे कोर्ट तक ले जा सकती थी घसीट कर। हाँ, सही सुना तूने। माँ बाप के हक के लिए जो कानून बना है ना, उसकी भी जानकारी है मुझे। मैंने तेरी गलतियों को सुधारने के लिए तुझे वक्त दिया और हमेशा यही चाहा कि मैं तेरे दिल में थोड़ी सी जगह बना सकूं। तेरी आंखों में मैं मेरे लिए थोड़ा सा सम्मान देख सकूं, तेरी सोच बदल सकूं तरुण, कि तेरी मां गई गुजरी नहीं, किसी काबिल है, और तू फक्र से अपना सर उठाकर सबको ये कह सके कि देखो ये मेरी मां है। लेकिन अब तू इस लायक नहीं कि मैं तेरी मां कहला सकूं। कहां भूल हो गई थी मुझसे जो मैं तुझे औरतों की इज्जत कराना नहीं सिखा पाई। तूने आज तक जो मेरे साथ किया, मैं शायद उसके लिए तुझे माफ भी कर देती, लेकिन आज तूने मेरी सहेली की बेटी की इज्जत पर कीचड़ उछालने की कोशिश की तरुण, जिसके लिए मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। और अब मेरे दिल से ना तेरे लिए एक ही प्रार्थना निकलेगी कि तेरे पापों का घड़ा भरना बंद हो जाए। यही इधर आ, इधर। माफी मांग इनसे। मांग माफी। सॉरी आंटी जी। सॉरी प्रियंका। आप लोग जिस परिवार से रिश्ता जोड़ने वाले हैं, वो सिर्फ नेक ही नहीं, बहुत संस्कारी भी है। मेरे बेटे ने अपनी मां से बदला लेने के लिए, मुझे कमजोर करने के लिए मेरी सहेली की बेटी को निशाना बनाया। ये मेरी समधन ही नहीं, मेरी पक्की दोस्त
मेरी हिम्मत और मेरी ताकत है। इनको तोड़ना मुझे तोड़ना होगा। इसीलिए मेरे बेटे ने ये खेल रचा। मेरी सहेली ने मुझे मेरी जिंदगी में सम्मान के साथ खड़ा होना सिखाया। मेरे जीवन में मुझे आगे बढ़ना सिखाया। मेरे आत्मसम्मान को तलाश करने की चाहत दी। तो सोचिए, जिसने अपनी समधन के लिए इतना कुछ किया हो, उसने अपनी बेटी को कितने गुण दिए होंगे। मेरे बेटे की गलती की सजा इस बच्ची को मत दीजिए। प्रियंका गलत नहीं है, मेरा बेटा गलत है। जिसने अपनी मां की ही इज्जत ना की हो, वो किसी और लड़की की इज्जत क्या समझेगा। मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूं। मैं नहीं चाहती कि इस शुभ मौके पर तुम दोनों जैसे गलत लोगों का अशुभ साया पड़े। निकल जाओ यहां से। दिवाली आ ही गई। बहुत इंतजार था इस दिन का। मैंने अपना मन बना लिया है, मुझे यही करना है। बोलो लक्ष्मी माता की जय। मैं देखती। बुआ दादी, फूफा दादा, प्रणाम। प्रणाम। जी चिड़ा बेटा। आइए। धोक दो बुआ सा। जीवती रहे। धोक दो बुआ सा। राम राम सा। राम राम। प्रणाम। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। आप दोनों अचानक? ना ना, बहुत खुशी हुई आप लोग आए ना। वो तरुण ने फिर से बिना मतलब आप लोगों को परेशान तो नहीं ना किया? हमें तरुण ने ना बुलाया है। ठोक दो बुआ सा। बुआ सा, आप और फूफा साहब आज यहाँ आ सकते हैं? बहुत जरूरी बात करनी है। इन्हें मैंने बुलाया है। माँ ने बुआ दादी और दादाजी को बुलाया? क्यों? माँ को उनसे क्या काम है? मुझे नहीं पता क्यों बुलाया था तरुण। पता नहीं क्या चल रहा है मम्मी जी के दिमाग में। सारी बातें आपके सामने है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे हराने के लिए वो किसी की बेटी के साथ ऐसी हरकत करेगा। बुआ साहब, सब कुछ माफ हो सकता है, लेकिन जो हरकत उसने प्रियंका के साथ की है, वो अगर मैंने माफ कर दी तो
फिर मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मैं शर्त जरूर हार गई हूं, लेकिन अपनी आत्मा को मारकर उस इंसान के साथ उसके घर में नहीं रह सकती। वाह माँ वाह, आखिर मिल गया ना तुझे बहाना। देखा बुआ दादी, इसी घमंड की बात कर रहा था मैं, इसी का डर था मुझे। मेरी माँ को बाहर की हवा लग गई है, आजादी की हवा, घूमना फिरना, रोज रोज तैयार होकर ऑफिस जाना, और वो क्या कहती है वो आप, लाली लिपस्टिक लगाना। चस्का लग गया है मेरी माँ को। एक बार अगर घर की बहू मर्यादा के बाहर कदम रख दे तो उसे आदत पड़ जाती है, फिर वो घर लौट के नहीं आती, क्योंकि उसके बाद वो मेरी माँ की तरह गुमराह हो जाती है। शर्म नहीं आई अपनी माँ के लिए ऐसे अपशब्द निकाल लिए। थोड़ी सोच, थोड़ी ज़बान से निकल कर थारे अंदर की गंदगी दिखाई दे रही है। रे छोरा, मर्यादा तो तू भूल गया है, जो अपनी माँ को ऐसे अपशब्द बोल रहा है। शर्म तो मन में आ रही है थारे को अपने खानदान का खून कहते हुए। तू अपनी माँ को नीचा दिखाने के लिए एक के बाद एक जो हरकतें करे है ना, रे 7 जन्म भी कम पड़ेंगे थारे को पाप उतारने के लिए। आज हमारी बीननी नहीं हारी है रे, तू हारा है। सबकी नजरों से तू गिरा है रे छोरा। आज हमारी प्रीति बीननी ने अपना आत्मसम्मान ऊंचा किया है, सबकी नजरों में अपनी जगह ऊंची की है। एक बात बोलूं बीननी थारे को, जब पहली बार तूने काम करने की बात की ना, तब मारे को बहुत चुभा। पुराने सोच की हो ना, क्या करती? हमेशा यही सुना है कि घर की बहू बेटी अगर काम करने के लिए बाहर जावे ना, तो उनका आत्मसम्मान, उनकी मर्यादा पल्लू से खुल करके कद धूल में गिर जावे है, उन्हें पता ही ना चले। पर तूने हमारा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। आज हमारे को विश्वास हो गया कि थारे को जैसे काम करना है ना, वैसे कर। थारे को जहां रहना है वहां रह। थारी जिंदगी है, हक से जी तू। हाँ बेटा, ये तरुण फोड़ने दे जितने लड्डू फोड़ने से, पर हमारी नजर में तो तेरी जीत हुई है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।